नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कक्षा 6 संस्कृत दीपकम द्वितीय पाठ का अगला अनुवाद देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है पुल्लिंगम एक वचनम, अर्थात पुल्लिंग में एक वचन के हमें वाक्य कैसे बनाने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एषः कः। एषः का अर्थ बेटा हमने पहले पढ़ा था यह, कह का अर्थ है कौन। ठीक है, जो आपका पाठ का नाम भी है एषः कः अर्थात यह कौन। अब यह एषः शब्द बच्चा एक व्यक्ति के लिए आता है, तो यहाँ पर ये एषः ये अध्यापक के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे एषः कः, यह कौन है। एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है। शिक्षकम शिक्षकः किम करोति, शिक्षक क्या कर रहा है या क्या करता है। शिक्षकः लिखति, ये शिक्षक जो है ये क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ पर लिख रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, शिक्षकः लिखति। किम एषः पठति, क्या ये पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, क्या यह पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे न अर्थात नहीं। ठीक है, एषः न पठति, यह पढ़ नहीं रहा है। एषः लिखति, यह लिख रहा है। ठीक है बच्चा। इसके बाद अगला है पुल्लिंगम द्विवचन के रूप कैसे बनाए जाते हैं वाक्य प्रयोग के साथ। एतव कव, ये दोनों, ये दोनों। कव कौन है। ठीक है, एतव कव अर्थात ये दोनों कौन है। एतव बालकव, ये दोनों बालक हैं। बालकव किम कुरुतः, बालक क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालक क्या कर रहे हैं बच्चा, बालक जो है वह पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बालकव पठतः, बालक पढ़ रहे हैं। किम एतव लिखतः, क्या ये दोनों लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो पेंसिल है यह रखी हुई है, अर्थात यह लिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, न एतव न लिखतः, ये दोनों तो लिख नहीं रहे हैं। एतव तु पठतः, ये दोनों तो पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चा। इस प्रकार से अगला है पुल्लिंग के बहुवचन। हम अभी यह के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चा। तो एते के, एते अर्थात ये सब, ठीक है, या ये लोग। तो ये सब या ये लोग के कौन हैं, एते बालकाः, ये सब बालक हैं। बालकः किम कुर्वन्ति, अब बालक क्या कर रहे हैं। आप सबके ग्लास, आपको सबके हाथ में क्या दिख रहा है, ग्लास दिख रहा है और उसमें कुछ है जो वह पी रहे हैं। तो बालकाः पिबन्ति, पिबन्ति अर्थात पीते हैं या पी रहे हैं। ठीक है, किम एते पिबन्ति, क्या ये पी रहे हैं। आम, हाँ, एते फल रसम पिबन्ति, ये सब फलों का रस पी रहे हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, जूस कहते हैं। ठीक है बेटा। फिर अगला है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में यह का प्रयोग कैसे होता है या वह का प्रयोग कैसे होता है, ये दोनों हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले लिखा है बेटा सा का अर्थ है वह। ठीक है, वह अर्थात ये जो दूर है, जो दूर होता है दैट। ठीक है, दैट। इस प्रकार से तो यहाँ पर दैट याद रखना, वह सा, वह दैट अर्थात जो चीज़ हमसे, जो व्यक्ति हमसे दूर है। सा का, वह कौन है। सा वृद्धा, वृद्धा का अर्थ होता है बूढ़ी। ठीक है, तो वो कौन है, एक बूढ़ी है। सा किम करोति, वह क्या कर रही हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में क्या है, लाठी है और वह चल रही हैं। तो सा विहरति, वह चल रही हैं या घूम रही हैं। ठीक है, घूमना, विहरति अर्थात घूमती है या घूमते हैं। ठीक है,
तो क्या लिख रहा है, सा विहरति, वह घूम रही हैं। किम सा क्रीडति, क्रीडति अर्थात खेलना या खेलती है, तो वह खेलती हैं? नहीं, ना सा न क्रीडति, वह नहीं खेल रही है। सा तु विहरति, वह तो घूम रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम अब अगला होगा हमारा स्त्रीलिंगम द्विवचन। स्त्रीलिंग हो, द्विवचन हो और हमें वह के लिए प्रयोग करना हो। ठीक है, दूर हो हमसे चीज़ें। तो ते के, ये दोनों, ते का अर्थ क्या होता है, वे दोनों। तो वे दोनों कौन हैं? ते अजय, अजा का अर्थ पहले बताया था, एक होती तो अजा, दो होंगे तो अजय, अर्थात ये दोनों क्या हैं, बकरियां हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते चरतः, वे दोनों चर रही हैं। किम ते पिबतः, क्या वे दोनों पी रही हैं। ना ते ना पिबतः, नहीं वे पी नहीं रही हैं। ते तू चरतः, वे दोनों तो चर रही हैं। ठीक है बच्चा, इस प्रकार से अगला है, यदि स्त्रीलिंग हो और बहुवचन का प्रयोग करना हो तो हम कैसे करेंगे। ताका, ये सब लोग कौन हैं। ता महिला, वे सब महिलाएं हैं। ये सब क्या हैं बेटा, महिलाएं हैं। ता किम कुर्वन्ति, ये सब क्या कर रही हैं। ता धावन्ति, धावन्ति का अर्थ होता है दौड़ना। ठीक है, तो ये सब दौड़ रही हैं, जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। किम ता गायन्ति, क्या ये सब क्या वे सब गा रही हैं। ना ता ना गायन्ति, वे सब गा नहीं रही हैं। ता तू धावन्ति, वे सब तो दौड़ रही हैं, दौड़ लगा रही हैं। ठीक है, अब अगला है बच्चा, इसमें आपको स्त्रीलिंगम एक वचन, स्त्रीलिंगम एक वचन यह, अर्थात यह मतलब दिस। ठीक है, तो सा, यह, दिस, ये याद रखना। ऐशा, ऐशा अर्थात यह, इसके बारे में बात हो रही है। का, यह कौन है। ऐशा लता, अब इस लड़की का नाम है लता, तो ऐशा लता, यह लता है। ऐशा किम करोति, यह क्या कर रही है। ऐशा खादति, यह खा रही है। किम ऐसा पठति, क्या ये पढ़ रही है। ना ऐसा ना पठति, नहीं यह पढ़ नहीं रही है। ऐशा तू खादति, यह तो खा रही है। इस प्रकार से अब अगला हमारा है स्त्रीलिंगम द्विवचन। यदि दो लोगों के लिए प्रयोग करना हो हमें स्त्रीलिंग का, तो हम कैसे प्रयोग करेंगे। एते के, ये दोनों, के अर्थात कौन है, ये दोनों कौन है। एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं, ये दोनों बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः, ये दोनों क्या कर रही हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, किम एते भ्रमतः, यह दोनों एक बगीचे में घूम रही हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, एक बगीचे में घूम रही हैं। किम एते धावतः, क्या ये दोनों दौड़ लगा रही हैं। ना ना एते ना धावतः, ये दोनों दौड़ नहीं रही हैं। एते तु भ्रमतः, यह दोनों तो घूम रही हैं। ठीक है बच्चा, आप जब बहुत सारे हो और स्त्रीलिंग हो, बहुवचन हो, तो उसमें यह का प्रयोग होता है एता, अर्थात ये सब। ठीक है, ये सब कौन है। एताह कह, एताह अजा, ये सब बकरियां हैं। एता किम कुर्वन्ति, ये सब क्या कर रही हैं। एता चरन्ति, ये सब चर रही हैं। किम एता धावन्ति, क्या ये सब दौड़ रही हैं। ना
एता न धावन्ति, ये सब दौड़ नहीं रही हैं। एता तु चरन्ति, यह तो चर रही हैं। ठीक है बच्चा। अब हम आ जाते हैं हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हम दोनों एक वचन द्विवचन बहुवचन में दिस दैट दोनों का प्रयोग हो गया है। तो अब हम आते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग जैसे मैंने आपको बताया था बच्चा, कुछ जड़ पदार्थों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जो ना तो स्त्रीलिंग में आते हैं ना ही पुल्लिंग में आते हैं। तो बहुत ही अच्छा है बेटा। आपको चंद्रयान सबको पता है, जो हमारा मून पे गया था उसे चंद्रयान नाम दिया गया था। तो यहाँ पर पूछता है तत् किम, वह क्या है। अब चाँद यहाँ से क्या है, हम कहाँ पे हैं, धरती में है और चाँद हमसे बहुत दूर है। तो वह क्या है, ठीक है। अब कौन है तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि यह निर्जीव है। तो वह क्या है, तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत्, तत् विमानम, क्या वह कोई एक विमान है, जहाज है। न तत् विमानम न, वह कोई विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। ठीक है। तो बच्चों अगला है नपुंसकलिंग द्विवचन। ते के, ये वे दो या वे दोनों, ठीक है, वे दोनों, इसमें से आप कोई भी बोल सकते हैं। तो ते के, ये दो क्या हैं, ठीक है। एते पुस्तके, पुस्तक अर्थात बच्चा किताब, ठीक है, इसको हम किताब बोलते हैं या पुस्तक भी बोलते हैं। ते पुस्तके, वे दो पुस्तक हैं। किम ते पत्रे, क्या ये पत्र हैं। ना ते, ना ते पत्रे ना, यह कोई पत्र नहीं है। ते तु पुस्तके स्तः, वे दो तो पुस्तकें हैं। अब देखो बेटा, नपुंसक लिंग में यदि आपका बहुवचन में बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें वह के लिए प्रयोग करना हो तो हम कैसे करेंगे। तानी कानी, वे सब क्या हैं, ये वे सब क्या हैं। तानी रेल यानानी, वह सब रेलगाड़ियाँ हैं। किमते बस यानानी, क्या ये बस वाली गाड़ी है या बस हैं। ना ते बस यानानी ना, यह तो बस नहीं है। तातुर ये यानानी, ये सब तो रेलगाड़ियाँ हैं। अब अगला है बेटा, यह के लिए प्रयोग होता है एतत्, यह। एतत् किम, यह क्या है। एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है, अर्थात जिसमें हम दूर की चीज़ें देखते हैं। अर्थात एक बहुत सारी चीज़ें होते हैं, हम लैपटॉप में भी देख सकते हैं, कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, टीवी में भी देख सकते हैं। किम एतत् संगणकम, क्या ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर होता तो यहाँ पर इसका कीबोर्ड होता, माउस होता, ठीक है, सीपीयू होता, यूपीएस होता। तो यहाँ पर तो यूपीएस सीपीयू नहीं है। ना एतत् संगणकम का अर्थ होता है बेटा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। तो क्या ये कंप्यूटर है, नहीं। ना एतत् संगणकम ना, यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम, यह तो दूरदर्शन है, अर्थात टीवी है। दूरदर्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि टीवी में हमें बहुत दूर दूर की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चा। अब देखो अगला क्या है आपका, एते के, ये दो क्या हैं। एते फले, ये दोनों फल हैं, कोई फ्रूट्स हैं ना। किम एते कंदुके, कंदुके का अर्थ होता है गेंद, क्या ये दोनों गेंद हैं। ना एते कंदुके ना, ये दोनों गेंद तो नहीं है। एते तु फले स्तः, ये दोनों तो फल हैं, ठीक है।
इसके बाद बच्चा आपका अगला है एतानि कानि, ये सब। ठीक है, अब ये सब क्या हैं? एतानि पुस्तकानि, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानि सोपानानि, सोपानी अर्थात होता है, सोपान कहा जाता है बेटा सीढ़ियों को। क्या ये सब आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं? नहीं, तो क्या हो जाएगा? ना एतानि सोपानानि, ना क्या ये सब सीढ़ियाँ नहीं हैं। हालांकि इनको इस क्रम में लगाया गया है ना, परंतु ये सीढ़ियाँ नहीं हैं। एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये सब तो पुस्तकें हैं। ठीक है बच्चा, अब ये देखो, ये तालिका जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी, ये बच्चों इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी क्योंकि जो भी शब्द हैं इनका प्रयोग हमने सबसे पहले सीखा था और फिर वहाँ पर प्रयोग करके देखा था। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो बच्चों, सह, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, अब इसमें हमने यह और वह का प्रयोग देखा था, यह और वह। ठीक है, अब तो देखो बेटो बच्चा, सबसे पहले क्या है? वह। यदि पुरुष होगा, एक वचन में होगा तो सह तव ते, ऐसे इसको याद भी किया जाता है, सह तव ते। सा ते ता, यदि स्त्री होगी तो सा ते ताः। यदि नपुंसक होगा तो तत् ते तानि। बहुत ही सिंपल है, सह तव ते, सा ते ताः, तत् ते तानि। यदि यह के लिए प्रयोग होगा तो एषः एतव एते, सिर्फ सबके आगे हमने ए जोड़ देना है। ठीक है, सः तव ते, एषः एतौ एते। सा एषा एते एताः, अर्थात यह, ये दोनों, ये सब। एतत् एते एतानि। ठीक है, इस प्रकार से। अब कह कौ के, यदि पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा तो हम कौन के जगह पर क्या लिखते हैं? कह। पुल्लिंग हो, द्विवचन हो और तो हम उसके यहाँ पर क्या जोड़ते हैं? कव। पुल्लिंग हो, बहुवचन हो तो कौन के लिए क्या आ जाएगा? के। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और वस्तुओं के लिए ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है बच्चा, तो इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, आपके शब्द अर्थ और हिंदी दे रखा है और इंग्लिश दे रखा है। ठीक है, अर्थात जैसे ही पहले भी बताया था कि अर्थ आपका थोड़ा सा संस्कृत में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है संस्कृत में ही उसके अर्थ को समझना। तो आपको जो बहुत ज़रूरी है वह है कि उसका हिंदी अर्थ और इंग्लिश मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं लता। अब लता क्या होती है बेटा? एक बेल होती है, जैसे कि आप देखा है ना, जिसमें सब्जियां लगती हैं, कद्दू लगता है, लौकी लगती है, ये सारी चीज़ों की एक बेल होती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है लता। ठीक है, जिसको हम क्रीपर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्या है? फलम। फलम अर्थात फल, जिसको हम इंग्लिश में फ्रूट बोलते हैं। पुस्तकम अर्थात पुस्तक, जिसको हम बुक बोलते हैं। अजा बकरी, गोट। सोपानम सीढ़ी, स्टेयर्स। संगणकम संगणक या कंप्यूटर। ठीक है, दूरदर्शनम दूरदर्शन, टेलीविज़न। ठीक है, जिसको आप टीवी और टेलीविज़न कुछ भी कहते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका अभ्यास कार्य आ चुका है। अभ्यास कार्य के लिए मैं आपकी अगली वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।